ये तीन दोस्त एक बर्फीले पहाड़ पर स्केटिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन इनकी केबल बॉगी 5000 फीट ऊपर ही फंस जाती है। अब इनके पास मदद बुलाने का कोई जरिया नहीं होता है और नीचे भूखे भेड़िए इनका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इनका ये ट्रिप इनकी जिंदगी और मौत की जंग बन जाता है। कहानी की शुरुआत विंटर के एक बहुत ही ठंडे दिन से होती है। हर तरफ बस स्नो ही स्नो बिछी हुई थी। एक रिजॉर्ट जो काफी ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहाँ टूरिस्ट्स की भारी भीड़ जमा थी। हर इंसान वहाँ अपना वेकेशन एंजॉय करने और खूबसूरत वादियों का मजा लेने के लिए आया था। इन हजारों लोगों की भीड़ में तीन पक्के दोस्त भी मौजूद थे, डैन, लिंच और पार्कर। डैन और लिंच एकदम बचपन के दोस्त थे, जबकि पार्कर डैन की गर्लफ्रेंड थी। इन तीनों का प्लान बहुत ही सिंपल था, उस पहाड़ी की एकदम टॉप चोटी पर जाना और वहाँ से स्कीइंग करते हुए नीचे उतरना। ऊपर जाने के लिए वहाँ चेयर लिफ्ट लगी हुई थी। वे तीनों आपस में हंसी मजाक करते हुए चेयर लिफ्ट में बैठ गए और पहाड़ी की तरफ ऊपर जाने लगे। अचानक लिफ्ट एक जोरदार झटके के साथ बीच में ही रुक गई। हवा में लटकते ही उन तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। लिफ्ट में मौजूद बाकी लोग भी पूरी तरह से पैनिक हो गए, लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये बस एक माइनर सी खराबी थी। कुछ ही मिनट्स में लिफ्ट फिर से स्टार्ट हो गई और वो सभी लोग सेफ तरीके से पहाड़ी के टॉप पर पहुंच गए। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने वो सारी टेंशन भुला दी और घंटों तक स्कीइंग को खूब एंजॉय किया। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब शाम ढल गई। अंधेरा होने पर वे तीनों नीचे वापस आए और रिजॉर्ट के एक रेस्टोरेंट में डिनर किया। पेट फुल होने के बावजूद उनका मन अभी भी नहीं भरा था। डैन ने प्लान बनाया कि वो लोग एक लास्ट टाइम स्कीइंग करने जरूर जाएंगे। वो तीनों एक बार फिर टिकट काउंटर की तरफ दौड़े और लिफ्ट के पास पहुंच गए, लेकिन वहाँ लिफ्ट ऑपरेट करने वाले आदमी ने उन्हें जाने से रोक दिया। उसने एकदम क्लियर शब्दों में बोला, सॉरी गाइज, अभी अभी न्यूज मिली है कि मौसम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, स्टॉर्म आने के चांसेस हैं, इसलिए हम आज के लिए लिफ्ट को क्लोज कर रहे हैं। अब आप लोग कल ट्राई करना। लेकिन डैन, पार्कर और लिंच अपने प्लान से इतनी जल्दी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने उस वर्कर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की। डैन ने उससे कहा, भाई प्लीज बस एक आखिरी बार हमें जाने दो, हम प्रॉमिस करते हैं कि ऊपर पहुंचते ही तुरंत वापस नीचे आ जाएंगे। उनकी इतनी जिद के आगे उस आदमी का दिल पिघल ही गया और वो मान गया। उसने उन्हें जाने की परमिशन दे दी। वो तीनों खुशी के मारे चिल्लाते हुए चेयर लिफ्ट में बैठे और पहाड़ी की चोटी की तरफ निकल पड़े। इसी बीच वो लिफ्ट ऑपरेटर अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ था। तभी उसका एक कोवर्कर जिसका नाम रिफकिन था वहाँ आ गया। रिफकिन ने आते ही उसे एक बुरी खबर दी। उसने बताया कि तुमने अगले हफ्ते की जो लीव मांगी थी, बॉस ने उसे कैंसिल कर दिया है। अब तुम्हें सीधा ऑफिस जाकर ही उनसे बात करनी होगी। ये बात सुनकर वो ऑपरेटर काफी परेशान हो गया। वहाँ से जाने से पहले उसने रिफकिन को लिफ्ट की सारी जिम्मेदारी सौंप दी और बोला, सुनो रिफकिन, अभी अभी 3 लोग ऊपर गए हैं, जैसे ही वो तीनों वापस नीचे आ जाएं, तुम लिफ्ट को बंद कर देना। बस इतना बोलकर वो वहाँ से निकल गया। अब रिफकिन वहाँ बिल्कुल अकेला था। कुछ देर बाद उसने नोटिस किया कि 3 लड़के स्कीइंग करते हुए पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रहे हैं। असल में वो कोई दूसरा ग्रुप था, लेकिन रिफकिन को गलतफहमी हो गई कि ये वही ग्रुप है जिसके बारे में उसके साथी ने उसे बताया था। इसी कंफ्यूजन में उसने लिफ्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया। उसने सारी लाइट्स भी ऑफ की और सीधा अपने घर निकल गया। उसे इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं था कि डैन, पार्कर और लिंच अभी तक नीचे वापस नहीं आए हैं। दूसरी तरफ हवा में लटकी हुई वो लिफ्ट अचानक एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। डैन, पार्कर और लिंच ये देखकर एकदम हैरान रह गए। शुरू में उन्हें यही लगा कि शायद पहले की तरह कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई होगी और 2-4 मिनट्स में लिफ्ट फिर से चालू हो जाएगी। यही सोचकर वे तीनों आपस में हंसी मजाक करते हुए टाइम पास करने लगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उनका डर भी बढ़ता गया। वहाँ की ठंड बर्दाश्त से बाहर हो रही थी और रात का अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। लगभग 20-25 मिनट्स निकल गए, पर लिफ्ट अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। अब उनके चेहरों से हंसी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वे तीनों नीचे उस ऑपरेटर को जोर जोर से आवाज लगाने लगे, मगर उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वहाँ नीचे उनकी आवाज सुनने के लिए अब कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। तभी रिजॉर्ट की बड़ी बड़ी लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी। देखते ही देखते पूरा पहाड़ घने अंधेरे में डूब गया। ये सब देखकर वो तीनों डर के मारे बुरी तरह कांपने लगे। अब उन्हें ये बात समझ आ चुकी थी कि लिफ्ट खराब नहीं हुई है, बल्कि नीचे स्टाफ ने ये सोचकर सब कुछ शट डाउन कर दिया है कि ऊपर अब कोई नहीं बचा है। मतलब उन्हें वहाँ ऊपर हवा में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया था। पार्कर बहुत बुरी तरह से पैनिक हो गई और उसने रोना शुरू कर दिया। डैन ने उसे रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए कहा, पार्कर प्लीज रो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ। डैन को अभी भी ये होप थी कि ऐसा नहीं हो सकता। वो बार बार यही कह रहा था कि वो लोग हमें इस तरह से नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड राउंड पर जरूर आएगा, हमें बस थोड़ा और वेट करना चाहिए। लेकिन ठीक उसी पल पार्कर को एक बहुत ही डरावनी बात याद आई। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा कि डैन, आज संडे है और ये रिजॉर्ट सिर्फ फ्राइडे से संडे यानी वीकेंड पर ही ओपन रहता है। अब अगले 4 दिनों तक यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आज रात कोई हमारी हेल्प करने नहीं आया तो हम लोग अगले फ्राइडे तक यहीं ऐसे ही लटके रह जाएंगे। ये बात सुनते ही लिंच और डैन के भी पूरी तरह होश उड़ गए, क्योंकि 5 दिन तक इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इस जानलेवा ठंड में बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। वहाँ ठंड इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उनके लिए वहाँ एक रात सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी लिंच ने वहाँ के माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश की। उसने कहा, हम लोग फालतू में ही इतना पैनिक कर रहे हैं, देखना कुछ ही देर में लाइट वापस आ जाएगी और वो लोग अपनी मिस्टेक ठीक कर लेंगे। वे तीनों भयंकर ठंड से बुरी तरह ठिठुरने लगे। स्नो के छोटे छोटे टुकड़े उनके चेहरों पर सुई की तरह चुभ रहे थे।
वो तीनों अपनी जैकेट से अपने चेहरों को कवर करने की कोशिश कर रहे थे और कई घंटों तक उस बर्फीले तूफान को झेलते रहे। काफी देर के बाद जब वो तूफान थोड़ा शांत हुआ तभी अचानक लिंच को एक रोशनी नजर आई। उसने ध्यान से देखा कि नीचे से एक स्नो कैट बर्फ पर चलने वाला ट्रक उन्हीं की तरफ आ रहा है। उस ट्रक की लाइट्स देखते ही उन तीनों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और तीनों पूरी ताकत से चिल्लाने लगे। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, वो ट्रक उन तक पहुंचने से कुछ दूरी पर ही रुक गया। असल में वो ट्रक उनकी मदद करने के लिए वहां नहीं आया था। उस ट्रक का ड्राइवर अपने ही एक साथी को ढूंढने के लिए वहां निकला था। लेकिन ठीक उसी पल ड्राइवर के रेडियो पर एक मैसेज आया कि उसका साथी तो कब का वापस बेस पर लौट चुका है। साथ ही उसे भी वापस लौटने का ऑर्डर मिल गया क्योंकि मौसम फिर से खराब हो रहा था। ये सुनते ही ड्राइवर ने अपना ट्रक घुमाया और वापस लौटने लगा। उसे वापस जाते हुए देखकर डैन, पार्कर और लिंच की तो जैसे जान ही निकल गई। वो बुरी तरह से घबरा गए और पागलों की तरह चिल्लाने लगे। लेकिन तेज हवाओं और ट्रक के इंजन की आवाज की वजह से उनकी चीखें ड्राइवर तक नहीं पहुंच पाई। वो लोग जमीन से काफी ज्यादा ऊंचाई पर लटके थे, इसलिए ड्राइवर का ध्यान भी ऊपर की तरफ नहीं गया। ये देखकर ड्राइवर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी स्की और गॉगल्स उसकी गाड़ी के बिल्कुल सामने नीचे फेंके। लेकिन वो ट्रक ड्राइवर उस वक्त गाड़ी को बैक कर रहा था, इसलिए उसका पूरा ध्यान पीछे की तरफ था। उसने सामने गिरती हुई चीजों को बिल्कुल नोटिस नहीं किया और वहां से चला गया। इस हादसे ने उनकी बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया था। वे तीनों पूरी तरह से होपलेस हो चुके थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये सब आखिर क्यों हो रहा है। हड्डियां जमा देने वाली वो ठंड अब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर होती जा रही थी। मौत का खौफ अब उनकी आंखों में साफ नजर आने लगा था। ठंड की वजह से पार्कर की स्किन में काफी जलन शुरू हो गई थी। अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पार्कर ने सिगरेट जलाने की कोशिश की, लेकिन ठंड के मारे उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वो ऐसा नहीं कर पाई। इसी कोशिश में उसके एक हाथ का ग्लव फिसलकर सीधा नीचे गिर गया। पार्कर जोर से चीख पड़ी, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। उसका वो हाथ अब सीधे उस बर्फीली हवा के कांटेक्ट में आ गया था। तभी डैन ने नोटिस किया कि भयंकर ठंड की वजह से पार्कर के गाल पर फ्रॉस्ट बाइट हो गया है। अपनी गर्लफ्रेंड की ये खराब हालत देखकर अब डैन का सब्र पूरी तरह से टूट गया। उसे पक्का यकीन हो चुका था कि एक हफ्ते से पहले वहाँ कोई भी इंसान नहीं आने वाला है और तब तक उनका वहाँ जिंदा बचना नामुमकिन था। उसने कहा, मैं अब और वेट नहीं कर सकता, मैं नीचे कूदूंगा और रिजॉर्ट तक जाकर कोई ना कोई हेल्प लेकर ही आऊंगा। डैन को ये उम्मीद थी कि नीचे स्नो की काफी मोटी लेयर बिछी होगी जिस पर वो आसानी से जंप कर लेगा। हालांकि लिंच और पार्कर ने उसे ऐसा करने से बहुत रोका और समझाया, लेकिन डैन अपनी जिद पर अड़ चुका था। उसने अपना स्नोबोर्ड नीचे फेंका और बिना कुछ सोचे समझे सीधे नीचे की तरफ छलांग लगा दी। जैसे ही डैन जमीन पर गिरा, एक बहुत ही जोरदार छटाक की आवाज गूंजी। ये खौफनाक आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि उसकी हड्डियों के टूटने की थी। डैन जिस जगह पर गिरा था वहाँ स्नो की लेयर बहुत पतली थी और ठीक उसके नीचे एक ठोस पत्थर था। उस पत्थर पर इतनी ऊंचाई से गिरते ही उसके दोनों पैरों की हड्डियां बुरी तरह से टूट चुकी थीं। यहाँ तक कि हड्डियां स्किन फाड़कर बाहर आ गई थीं। डैन दर्द के मारे जोर से चीख पड़ा। ऊपर बैठे पार्कर और लिंच भी ये भयानक सीन देखकर कांप उठे। वो लोग चाहकर भी डैन की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। डैन अब अपने टूटे हुए पैरों के साथ 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। तभी पार्कर ने तुरंत अपना स्कार्फ निकाला और जल्दी से नीचे डैन की तरफ फेंका ताकि डैन उसे बांधकर अपना खून बहने से रोक सके। लेकिन हवा के एक तेज झोंके के साथ वो स्कार्फ उड़कर कहीं दूर चला गया। डैन दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। पार्कर और लिंच अपने पक्के दोस्त को इस तड़पती हुई हालत में देखकर लगातार रो रहे थे। तभी लिंच ने नोटिस किया कि उनसे बस 2 चेयर पीछे ही लिफ्ट का एक खंभा मौजूद था। लिंच ने ये डिसीजन लिया कि वो चेयर लिफ्ट के वायर पर लटकता हुआ उस खंभे तक जाएगा और वहां लगी सीढ़ी से नीचे उतरकर डैन के लिए हेल्प लेकर आएगा। लेकिन इस काम में एक बहुत बड़ा रिस्क था। उसी वायर के जरिए लिफ्ट ऑपरेट होती थी, जिसकी वजह से घिस घिस कर वो वायर एकदम चाकू की तरह शार्प हो चुका था। पार्कर ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, लिंच, तुम्हारे हाथ पूरी तरह कट जाएंगे, प्लीज वहां मत जाओ। पर ठीक उसी वक्त वहां एक और डरावनी आवाज गूंजने लगी। एक ऐसी आवाज जिसने उन तीनों के रोंगटे खड़े कर दिए। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि खूंखार जंगली भेड़ियों के झुंड की थी। उनकी आवाज सुनते ही नीचे गिरा हुआ डैन डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। वो अपना सारा दर्द भूलकर अपनी जान बचाने के लिए हेल्प हेल्प चिल्लाने लगा। अब लिंच ने ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर उस खंभे तक पहुंचकर ही रहेगा। उसने ट्राई किया, लेकिन स्नो जमे होने की वजह से उसका पैर फिसल गया। वो नीचे गिरते गिरते बचा और किसी तरह उसने खुद का बैलेंस संभाला। दूसरी तरफ नीचे जमा देने वाली ठंड के कारण डैन के टूटे हुए पैर बिल्कुल सुन्न पड़ चुके थे। उसके लिए वहां से खिसकना भी मुमकिन नहीं था। लिंच ने भी अभी तक हार नहीं मानी थी। अब वो पार्कर के साथ मिलकर चेयर पर जमी हुई स्नो को जल्दी जल्दी साफ करने लगा ताकि वो ऊपर वायर तक अपनी पहुंच बना सके। तभी अगले ही पल जैसे ही डैन ने अपने चेहरे से हाथ हटाया, उसने देखा कि उसके बिल्कुल सामने एक आदमखोर भेड़िया खड़ा है। डर के मारे डैन की तो जैसे सांसें ही जम गईं। तभी ऊपर से पार्कर ने अपना स्नोबोर्ड पूरी ताकत के साथ उस भेड़िए की तरफ दे मारा। उसका निशाना बिल्कुल सही जगह लगा और वो भेड़िया वहां से डर कर भाग गया। इसके बाद लिंच ने जरा सी भी देरी नहीं लगाई। पार्कर की हेल्प से उसने चेयर लिफ्ट पर अपना पैर टिकाया और ऊपर मौजूद उस रेजर जैसे शार्प वायर को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया। वो हवा में लटकते हुए सिर्फ अपने हाथों के सहारे आगे की तरफ बढ़ने लगा। उस वायर की तेज धार उसके हाथों को बुरी तरह काट रही थी।
थी, खून निकल रहा था, लेकिन वो बीच में बिल्कुल नहीं रुका। वो अभी थोड़ी ही दूर तक पहुंच पाया था कि तभी उसने नीचे की तरफ कुछ ऐसा देखा कि वो बुरी तरह घबराकर वापस अपनी चेयर पर आ गया। वापस आते ही उसने पार्कर से कहा, पार्कर सिर्फ मेरी तरफ देखो, नीचे मत देखना। लेकिन पार्कर खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाई। उसने जैसे ही नीचे झांका, उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। नीचे भेड़ियों के एक पूरे झुंड ने डैन को चारों तरफ से घेर लिया था। डैन पूरी तरह से हेल्पलेस और बेबस था। अगले ही पल वो सारे भूखे भेड़िए डैन के ऊपर टूट पड़े। वे उसे जिंदा ही नोच नोच कर खाने लगे। ऊपर बैठे पार्कर और लिंच बेबसी में रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। डैन की दर्दनाक चीखें कुछ देर तक वादियों में गूंजती रहीं और फिर हमेशा के लिए शांत हो गईं। अपने बचपन के सबसे प्यारे दोस्त की इतनी खौफनाक मौत देखकर लिंच और पार्कर एक बहुत गहरे सदमे में चले गए। दोनों एकदम खामोश हो गए और इसी सन्नाटे के बीच वो डरावनी रात जैसे तैसे गुजर गई। अगली सुबह जब पार्कर की नींद खुली तो उसने देखा कि ठंड की वजह से उसका हाथ लोहे की रॉड पर पूरी तरह से चिपक चुका था। उसने अपना हाथ वहां से छुड़ाने के लिए जब झटके से जोर लगाया तो उसकी हथेली की स्किन ही पूरी तरह उधड़ गई। पार्कर दर्द के मारे जोर से चिल्ला उठी। लिंच की भी आंख खुली और उसने नोटिस किया कि पार्कर के चेहरे के फ्रॉस्ट बाइट वाले घाव अब और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। लिंच ने पार्कर को थोड़ा हौसला देते हुए कहा, पार्कर हिम्मत रखो, आज मंडे है, हो सकता है कि हमारे दोस्त हमें ढूंढते हुए आज यहाँ जरूर पहुँच जाएं। लेकिन पार्कर ने पूरी तरह निराश होकर जवाब दिया, किसी को भी नहीं मालूम है कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ कोई भी हमें ढूंढने नहीं आने वाला। अब लिंच को वहाँ से जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था, किसी भी तरह उस वायर से लटक कर खंभे तक पहुँचना। खतरा बहुत ज्यादा था क्योंकि वो वायर ब्लेड की तरह तेज थे और अब ठंड के कारण उसके हाथों में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। पार्कर ने लिंच से रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ी देर और वेट करना चाहिए। वो दोनों दोपहर होने तक इंतजार करते रहे लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आया। अब पार्कर अपनी सारी उम्मीदें खो चुकी थी। वो भी डैन की तरह ही सीधे नीचे कूदकर अपनी जान दे देना चाहती थी। लेकिन लिंच ने उसे डांटते हुए समझाया कि डैन ने अपनी जान का रिस्क इसलिए लिया था ताकि हम लोग यहाँ से जिंदा बच सकें। अगर तुम भी हार मानकर मर गई तो उसकी वो कुर्बानी पूरी तरह बेकार हो जाएगी। हमें यहाँ से जिंदा निकलना ही होगा। बस इतना कहकर लिंच एक बार फिर से खड़ा हुआ और उस वायर को मजबूती से पकड़कर लटक गया। वो थोड़ा सा आगे ही बढ़ा था कि अचानक चेयर का एक हिस्सा बुरी तरह टूट गया। वो चेयर अब सिर्फ एक ही तरफ से लटक रही थी। पार्कर ये देखकर बहुत बुरी तरह घबरा गई। वहीं दूसरी तरफ लिंच अपनी जान पर खेलकर किसी तरह उस वायर पर लटकता हुआ पोल तक पहुंचने में सक्सेसफुल हो गया। उसके हाथ बहुत ही बुरी तरह कट चुके थे और उनमें से लगातार खून बह रहा था। लिंच दर्द बर्दाश्त करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा। वो अभी जमीन पर पहुंचा ही था कि अचानक वहां भेड़ियों का वही खूंखार झुंड वापस लौट आया। एक भेड़िया तुरंत लिंच के ऊपर झपटा। लिंच ने अपने पास पड़ी एक छड़ी उठाकर उस भेड़िए को जोर से मारा। वो भेड़िया थोड़ा पीछे हट गया लेकिन बाकी के भेड़िए भी अब उसे घेर चुके थे। लिंच ने जल्दी से अपना स्नोबोर्ड उठाया और ऊपर पार्कर की तरफ चिल्लाकर बोला कि मैं अभी हेल्प लेकर आता हूँ। इतना बोलकर वो स्नोबोर्ड पर बैठा और वहाँ से तेजी से नीचे की तरफ खिसक गया। लेकिन वो भूखे भेड़िए भी उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। इधर ऊपर पार्कर अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो टकटकी लगाए लिंच के वापस लौटने का वेट करने लगी। लेकिन जब कई घंटे ऐसे ही गुजर गए और कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया तो उसकी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। ऐसे ही करते करते एक और पूरा दिन बीत गया पर ना तो लिंच वापस आया और ना ही कोई रेस्क्यू टीम वहाँ पहुंची। पार्कर अब फूट फूट कर रोने लगी थी। तभी उसने नीचे की तरफ देखा। जमीन पर अब कोई भी भेड़िया मौजूद नहीं था। अब उसने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि वो भी नीचे छलांग लगाएगी। जैसे ही वो नीचे कूदने के लिए रेडी हुई, चेयर का बचा हुआ आखिरी नट भी टूट गया और पार्कर उस भारी चेयर के साथ बहुत तेजी से नीचे गिरने लगी। लेकिन किस्मत से वो चेयर नीचे एक दूसरे मोटे वायर में जाकर उलझ गई। पार्कर अब हवा में झूल रही थी। उसने नोटिस किया कि उसके वजन से वो वायर भी अब धीरे धीरे टूटने लगा है। इससे पहले कि वो वायर पूरी तरह से टूटता, पार्कर ने चेयर से नीचे की तरफ छलांग लगा दी। अब ऊंचाई काफी कम हो चुकी थी इसलिए उसकी जान तो बच गई पर वो भारी भरकम चेयर सीधे उसके पैर के ऊपर आ गिरी जिससे उसका पैर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया। लेकिन उसने अब हार नहीं मानी थी। उसने खुद को बर्फ पर घसीटते हुए और रेंगते हुए उस पहाड़ से नीचे की तरफ उतरना स्टार्ट किया। थोड़ा सा ही आगे जाने पर उसे स्नो पर काफी सारे खून के निशान दिखाई दिए। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वो भेड़िए लिंच की लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। इसका मतलब लिंच भी उन जानवरों से खुद को बचा नहीं पाया था। उनमें से एक भेड़िए ने मुड़कर पार्कर की तरफ देखा भी, लेकिन शायद उसका पेट अब पूरी तरह भर चुका था इसलिए उसने पार्कर पर कोई हमला नहीं किया और चुपचाप वहाँ से चला गया। पार्कर ने एक लंबी राहत की सांस ली और अपनी जान बचाते हुए रेंगते रेंगते किसी तरह मेन सड़क तक पहुँच गई। वो बेसुध होकर उसी सड़क के किनारे पड़ी थी। तभी अचानक वहाँ से एक कार गुजरी। कार के ड्राइवर ने उसे बर्फ पर पड़े हुए देखा और तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी। वो भागकर पार्कर के पास पहुंचा और उसे उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाकर लिटा दिया। उसने पार्कर से कहा, हिम्मत रखो, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। पर उस वक्त पार्कर को अपने खुद के शरीर के दर्द से कहीं ज्यादा डैन और लिंच की खौफनाक मौत का गहरा सदमा था। वो उसके ऐसे दोस्त थे जिन्होंने अपनी जान देकर उसे जिंदा बचाया था। पार्कर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हीं दोस्तों की यादों में हमेशा के लिए खो गई और इसी दर्दनाक मोड़ पर आकर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन एक नई कहानी के साथ।